हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे 31 एटलस के बारे में, जिसे कुछ लोग C2025 N1 भी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में खोजा गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। यह एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कॉमेट है, जिसने न केवल वैज्ञानिकों का बल्कि आम लोगों का भी ध्यान अपनी ओर बहुत तेजी से खींचा। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे एलियन टेक्नोलॉजी या प्रोब होने का अंदेशा भी जता रहे हैं। इसी 31 एटलस के बारे में हम आज काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी मिस्ट्री को और ज़्यादा गहराइयों से जानना। अब जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये एक कॉमेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं बाहर से आया है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह मिल्की वे गैलेक्सी के थिक डिस्क से आया हो। पहली बार इसे 1 जुलाई 2025 को हवाई में स्थित एटलस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था। करीब 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हुआ यह कॉमेट काफी तेजी से धरती की तरफ आ रहा था और कुछ ही दिनों पहले अर्थ को क्रॉस करके सन की तरफ बढ़ गया। अब रिसेंटली हमने नोटिस किया है कि 29 अक्टूबर 2025 को ये सन के सबसे करीब से गुजर गया। फिलहाल ये सन के पीछे छिपा हुआ है, इसलिए हम उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन रुकिए, एक्शन तो अभी शुरू होगा। नवंबर के बीच से लेकर दिसंबर तक जब ये सन के ग्लेयर से बाहर आएगा, तब साइंटिस्ट इस पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें गड़ाएंगे। पूरी दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं जैसे नासा, ESA 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इस पर स्पेशल नजर रख रही हैं। इसको लेके कुछ साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये 7 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, जो हमारे अपने सोलर सिस्टम जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ही है, उससे भी काफी ज्यादा पुराना। बात करें इसके साइज की तो यह मैनहट्टन आइलैंड जो कि न्यूयॉर्क सिटी का एक आइलैंड है, उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। कुछ डाटाज ने तो यहाँ तक भी बताया है कि इसमें वाटर आइस भरपूर मात्रा में है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में निकल वेपर मिला है, जो नेचुरल कॉमेट्स में यूजुअली नहीं मिलता। यानी कि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसके अंदर एलियंस के होने की भी संभावना हो सकती है। अब क्योंकि इसका रास्ता हाइपरबोलिक है, मतलब यह है कि ये सन की ग्रेविटी में बंधकर लूप नहीं लगाएगा, बस एक बार हमारे सोलर सिस्टम से गुजरकर वापस इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। अब यहाँ एंट्री होती है हार्वर्ड की मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट एवी लॉयब की, वही जिन्होंने इससे पहले आए हुए एक ऐसे ही इंटरस्टेलर मिशन को एक एलियन टेक्नोलॉजी बताया था। उन्होंने तो इस बार एक बॉम्ब ही फोड़ दिया। उनका कहना है कि ये नेचुरल रॉक नहीं लगता, जिस तरह ये बिहेव कर रहा है, जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और इसका केमिकल मेकअप, यह सब एक सोफिस्टिकेटेड एलियन प्रोब या मदरशिप की तरफ इशारा करता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हो सकता है कि इससे हमारी अर्थ पर कुछ मिनी प्रोब्स या डाटा कलेक्टर्स भेजे हों। इस थियरी को और ज़्यादा मसाला मिलता है जब एवी कहते हैं कि नासा या गवर्नमेंट के पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस तो हैं, लेकिन वो उन्हें पब्लिक नहीं करना चाहते। अब सारी बात आकर यहीं अटकती है, क्योंकि फिलहाल तो ये सन के पीछे की तरफ है, इसलिए हम उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही नवंबर के बीच से दिसंबर तक ये वापस से सन की ग्लेयर से बाहर आएगा, तब साइंटिस्ट वापस इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करेंगे। पूरी दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां केवल और केवल इसी के पीछे पड़ जाएंगी। ज़्यादातर साइंटिस्ट इसे नेचुरल फेनोमेना ही मानते हैं, पर इस बार एलियन एंगल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एट लास्ट हम केवल इतना कह सकते हैं कि 31 एटलस हमारे लिए एक मिरर के जैसा है। ये दिखाता है कि स्पेस कितना मिस्टीरियस है, चाहे यह एक पुराना भटकता हुआ पत्थर हो या सच में एक एलियन विजिटर। इसने हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एलियन है या बस एक नेचुरल कॉमेट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।